ख़वातीन शोर मचा रही हैं कि हमारे साथ जो जिनसी जाति की जाती है और इज्तमाही जाति की जाती है बसा औक़ात, ये मर्दों की तरफ से होती है। तो इस पर वो उन्होंने शोर मचाया है, इस बारे में एहतजाज है इस हवाले से कि इसमें मर्द जो है वो कसूरवार है। जबकि आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जिनसी बेरहमी होती है तो उसमें तो दोनों फरीक शामिल होते हैं उसमें। किसी पर अगर कोई जबर है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे माशरे में जो कुछ चल रहा है इस वक्त, जो कुछ हो रहा है, उसमें दोनों फरीक़ैन की रज़ामंदी के साथ ही सारे जराइम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वातियबुस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि हुन्ना उम्महातुना व अस्हाबिहि अजमाईन व अतबाइहि इला यौमिद्दीन। मैं इस पर दोनों जहाद से बात कर लूँगा। मसलन कुरान अज़ीम में फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला मिन्हुमा मिअत जल्द। सूरह नूर की गालिबन आयत है। एक और जगह पर चोर का जिक्र है, वहाँ सारिक पहले, अस्सारिकु वस्सारिकतु, यहाँ मुअन्नस पहले मुज़क्कर बाद में। इस आयत में ख़ातीन के लिए तादीब है। क्या तादीब है? कि वो वक़ार इख्तियार करे। ये वक़ार है। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, कि ए हबीब अपनी अज़वाज से, अपनी बेटियों से, यानी उम्मत की तमाम ख़वातीन से, उम्मत की तमाम ख़ातीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है जी, इनसे कह दो कि अपने सरों पर ओढ़नी ओढ़ लिया करें, उसके बुक्कल मार लिया करें। ये खातून का वक़ार है, यानी इसका नस्वानी वक़ार। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि एक खातून को मुहतशम और मुहतशिम होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मुहतशिम ये कि खुद अपने एहतशाम का बंदोबस्त करे, फिर मुहतशम होगी इंशाअल्लाह मुआशरे में। ठीक है। ये तदाबीर खातीन ने इख्तियार करनी है, जो उनका वक़ार है, लिबास के हवाले से, आदात के हवाले से, तवाज़ो के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, अपने जितनी भी डीलिंग्स हैं उस हवाले से वो वक़ार, यानी ऐसा वक़ार हो जिसपे किसी बदतीनत मर्द को उनकी तरफ देखने की रग़बत ही पैदा ना हो। और ये ख़ास तौर पर देखना ममनू नहीं है। देखना ममनू नहीं है। ख़ातीन जब बाहर के माहौल पर जाए तो उसके 3 एज़ा जिल्बाब से मुस्तस्ना है, चेहरा, हाथ और पाँव। ठीक है। इल्लमा ज़हरा मिन्हा, ये कुरान पाक की नस है जो कुदरती तौर पर ज़ाहिर है, चेहरा, हाथ और पाँव। ठीक है। लेकिन उम्महातुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहिन्ना से एक बात की गई, वो हमारे सवाल का जवाब है। वकुल्ना लहुम कौलम मारूफा, गो कि वो हमारी माएँ हैं, लेकिन उन माओं से हमें सीरत तो मिली है ना, मर्दों को भी और खातिन को भी, कि जब भी खातून मर्द से बात करे तो मारूफ तरीके से, बावकार तरीके से, मतीन तरीके से, संजीदा तरीके से। ठीक है जी। कहीं ऐसा ना हो कि बदतीन शख्स के दिल में कोई गुमान पैदा हो। गुमान, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। फिर आप देखें कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वाक़या रुनुमा हुआ। एक मर्द ने एक खातून को, ज़ाहिर सहाबिया थी, नमाज के लिए निकली, उस मर्द ने उस पर कपड़ा डाल दिया, मजबूर कर दिया और उसकी आबरू का नुकसान किया। ठीक। मेरे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास केस आया, आपने खातून को बाइज्जत बरी कर दिया और मर्द को संसार करवा दिया, रजम करवा दिया। अल्लाह अकबर। वाह। ये रिकॉर्ड पर है, हवाले पेश किए जा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम। फिर सूरह नसा में, सूरह नूर में बाकी तौर पर इस बारे में जो सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया गया कि ज़ानी और ज़ानिया के साथ क्या सलूक करना चाहिए, वो मौजूद है हमारे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि देखना ये है कि मेरे आका ने इन सज़ाओं को किस तरह नाफिज किया, ये भी एक बात है। मेरे आका ने इन सज़ाओं को तरगीबी अंदाज में नाफिज किया। एक वाक़या पेश आया हज़रत गामदिया का और माइज़ का, साहबा हैं दोनों, माइज़ असलम और गामदिया, वाक़या एक। दोनों जब आए तो मेरे आका ने उनकी तरफ इल्तफ़ात नहीं किया, वो बार बार एतराफ़ कर रहे थे। फिर भी मेरे आका ने कहा जाओ तौबा करो,
वो मुस्सिर थे कि हम पर हद जारी की जाए ताकि अगले तीन मरतबा गालिबन ऐसा हुआ, 4 दफ़ा ऐसा हुआ। फिर भी आप हज़रत खामदिया का देखे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि उन्होंने, हुजूर ने फरमाया जाओ किसी से जिक्र न करो। जब वो मुस्सिर तो मेरा कहने के जाओ, जब तुम्हारे यहाँ वलादत होए फिर आना। अब आप उसकी इस्तकामत देखें कि वो वलादत के बाद आई। मेरे आका ने फरमाया जाओ अपने बच्चे का दूध चुरा लो फिर आ जाओ। मेरे आका का मतलब ये था कि किसी मौके पर इसका ये जो इसकी एक्साइटमेंट है ये कम पड़ जाए, ये एक्साइटमेंट कम पड़ जाए और तौबा का दरवाज़ा तो खुला। मेरा यहाँ अर्ज़ करने का मतलब ये है कि मेरे आका ने इन चीज़ों को जिस तरह नाफिज किया, नाफिज करने का वो तरीका है, नाफिज तरीका आज जो हमारे यहाँ कुछ तहरीकें उठी हैं, मैं बहुत तासुफ से ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल के दौरान, ये बात मेंशनेबल है, कॉलोनियल रूल के दौरान और कॉलोनियल रूल के बाद हमारे यहाँ जो मजहबी जमातें उठी, तहरीकें उठी, तजदीद व इस्लाह के नाम से, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने मुबालगा या अफरात व तफरीत का रास्ता इख्तियार किया, तवाज़ुन और एतदाल का रास्ता इख्तियार नहीं किया। मौलाना बस आखिरी बात मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी बात का जो मैं नुक्ता है वो लुब्बे लबाब करूँ, वो ये कि पहली बात आपने की कि वालिदैन को तवज्जो करनी चाहिए। हमारे यहाँ तरबियत की कमी है, माशरे में तरबियत की कमी है, और हमारे मदारिस में भी और हमारे निसाब में भी अखलाकियात जो है वो ना वालिदैन सिखा रहे हैं बच्चों को, जिसकी वजह से ये नाखुशगवार वाक़यात माशरे में पेश आ रहे हैं। और जहाँ तक आपके नुक्ता नज़र से हमने सीखा वो ये कि कुरान ने और दीन इस्लाम ने औरत को जो मर्तबा अता किया वो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। औरत एक कमज़ोर दर्जे की चीज़ समझी जाती थी, और इस्लाम ने जो है ना औरत को रुतबे के अतबार से बुलंद मतलब है कि बुलंदी अता की है। मौलाना बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत अच्छी बातें हमें गुफ्तगू सुनने को मिली। मैं करना चाहूँगा कि जैसे कि कोई नाखुशगवार वाक़या होता है, सोशल मीडिया हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, इवन कि हमारा जो न्यूज़ चैनल है वो भी विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे होते हैं कि औरत निकली है तो औरत ने लिबास ठीक नहीं पहना हुआ था। तो लिबास की जब बात आती है तो हमें बहुत से ऐसे केसेस भी नजर पाते हैं कि जिस खातून ने बुर्का पहना है तो उसके साथ भी जिनसी ज़्यादती हो जाती है, और जिसने जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है तो उसके साथ भी हो जाती है। तो लिबास के फैक्टर को हम इग्नोर करें या ना इग्नोर करें? बेटे, मैं लिबास का फैक्टर जो है कि लिबास अधूरा पहना है, पूरा नहीं पहना, अंग्रेज़ों वाला लिबास पहना है, सर पर चादर नहीं है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जुर्म को जस्टिफाई नहीं करती। कि कोई शख्स ये कह दे, खा वो बाइख्तियार हो, जिस तरह एक बाइख्तियार शख्स ने पहले कह दिया बाद में रुजू कर लिया, या कोई भी कह दे कि भाई लिबास सही नहीं होता। लिबास अगर सही न हो तब भी अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसका जुर्म जस्टिफाई नहीं होता, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लिबास जैसा भी है, जो उसकी इज़्ज़त और आबरू पर हमलावर हुआ है वो मुजरिम है। अब यहाँ मैं एक बात ज़रूरी कहना चाहूँगा, वो बात चूँकि रह गई। एक तो अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को आपके तवस्सुत से, आपके इस चैनल या प्रोग्राम के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे आका और मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया, वहाँ वहाँ सहर हुई, जहाँ उनकी नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक। क्या कहें, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, इसमें मोहम्मद से उजाला होगा। बस इसमें मोहम्मद से वाबस्तगी ज़रूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दौर में जहाँ बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, ऐसे वाक़यात ना हर रोज़ पेश आते थे ना हर जगह पर। मैं अगर तारीख़ और आसार के एक तालिब इल्म की हैसियत से अर्ज़ करूँ तो काफ़ी आसार के मुतालिया के बाद मेरे इल्म में जो वाक़यात आए हैं वो 7 से ज़्यादा नहीं है। ठीक, ये बनु तगलब है, ये बनु बकर है, ये बनु रबिया है, ये बनु कल्ब है, चंद कबाइल थे जिनमें वाक़यात पेश आए। कुरान की गिरफ्त देखो, अहले इल्म कहते हैं कि कुरान में सख्त तरीन मकाम ये है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। बिल्कुल याद करो हबीब, जब मऊदा से पूछा जाएगा, मऊदा मैंने इसका तर्जमा जिंदा दरगोर अभी नहीं किया, इसलिए कि इस लफ्ज़ में बड़े मानवी इम्कानात हैं
वुसअतें, कि जब मऊदा से पूछा जाएगा कि तेरा हक किस वजह से पामाल हुआ, ये मैंने तर्जमा किया। अब इस तर्जमा को एक तो है कि वो बच्ची जिसको जिंदा दरगोर किया, एक वो बच्ची जिसकी शादी हो गई और ससुराल में उसके साथ जुल्म हो रहा है, वो भी मऊदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो बच्ची जो सड़क पर निकली और उसकी इज्जत और आबरू पर हरफ आ रहा है, वो भी मऊदा है। वही मऊदा है। वो बच्ची जिसको वालिदैन ने या रिश्तेदारों ने, वालिदैन दुनिया से चले गए, वो तहवील में चली गई, सरपरस्ती में चली गई मामू के, चचा के, वहाँ चची ने और मामू ने मामी ने ऐसी जगह पर रिश्ता किया कि बस जान छुड़ाई, वो भी मऊदा है। वो बच्ची जिसको एक आदमी कुरान पाक पढ़ा रहा है, फिर उसके नफ्स अम्मारा में शैतान जागता है और उस बच्ची के गोहर अस्मत को नुकसान पहुंचाता है, वो बच्ची भी मऊदा है। ये कुरान पाक का सख्त मकाम है। अब यहाँ ये सब खवातीन इस्तहज़ार कर लें कि कुरान इनको किस नज़र से देखता है। अब उस मुआशरे में जब ये कुछ है कि बच्ची हमारे हाँ पैदा हो गई हैं, वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनको बच्ची के बारे में बताया जाता है कि बच्ची की वलादत हुई है, ज़ल्ला वजू मुस्वद्दन, चेहरा मुतग़य्यर हो जाता है। उस मुआशरे में मेरे आका ऐलान फरमाते हैं, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं कि जिसके घर में 2 बच्चियां हुई, वाह, उसने चेहरे पर और माथे पर शिकन नहीं उबारी, उनको अल्लाह की रहमत समझा। दस्तरखान बड़ी हुई तो दस्तरखान पर अपने पहलू में बैठाया, अच्छा नवाला खिलाया, तरबियत की। जब सने बलूगत को पहुंची तो स्वाले शख्स से निकाह किया, हुआ माया फिल जन्नत हा कज़ा, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसा हो गए जैसे उंगलियां करीब करीब है। अब एक आदमी, एक सहाबी रजी अल्लाह ताला खड़े फरमाए जिसकी एक बच्ची हो, फरमाया उसके लिए भी यही बशारत। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक उसूल दिया है, यह हदीस किताबों में मौजूद है, मैं इस हदीस की तरतील करता हूँ फिर इसका तर्जमा। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मैं युक्रिमुन निसा फ़हुव शरीफुन व मैं युहिनिन निसा फ़हुव रज़ीलुन। कमाल, जो खातून का इकराम करता है वो शरीफ है, और जो खातून की इहानत करता है वो रज़ील है। सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बात की है। अच्छा मौलाना, बात ये है कि दरअसल मैं ये ख़ुद अपने तौर पर मैं ये बात, इस बात का अपनी राय का इजहार करना चाहता हूँ कि दरअसल हमारे माशरे में ये आज के बच्चे और बच्चियाँ ख़ुद भी कुरान से उनकी कोई रग़बत नहीं है, पढ़ते नहीं हैं, ना तर्जमा के साथ पढ़ते हैं। अगर कोई पढ़ता है तो तर्जमे के बगैर पढ़ता है नेकियां कमाने के लिए, और कुरान से रग़बत न होने की वजह से जो है ना बेरहरवी, और ख़ास तौर पर जिनसी बेरहरवी जो हम देख रहे हैं, ये ज़्यादा मतलब है परवान चढ़ रही है। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक एस्पेक्ट रहेगा अगर थोड़ा सा इसमें गुंजाइश है बेटा, कि एक आयत मुबारक है हमारे यहाँ, तो उसकी मैंने इस बात पर अपने गम का इजहार कर दिया, गुस्सा का नहीं, गम का, कि हमारे यहाँ ताबीरी सतह पर फॉल्ट्स आ रहे हैं। उलमा को चाहिए कि अपनी चीज़ों को रिव्यू कर लें। जी ठीक है, इसमें ये बात ज़रूरी है। ये जो आयत मुबारक है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िक़ीना वग़्लुज़ अलैहिम, इस आयत का शान नुज़ूल और इसका पस मंज़र, इसका तनाजुर अजल उलमाए तफसीर जिन्होंने अरबी में तफसीरें लिखी, बड़े बड़े उलमा, इतना वक्त नहीं कि सबके नाम लें, उन्होंने इसका शान नुज़ूल ये लिखा है कि ये दरअसल अल्लाह का ग़ैज़ व ग़ज़ब, अल्लाह का जलाल उन लोगों के लिए है जो ख़ातीन पर दस्त दराज़ी करते थे। वाह सुभान अल्लाह। मसलन बनु कैन का, बनु कुरैज़ा, यहाँ बाज़ार वग़ैरह थे, सहाबियात भी जाती थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, आम यहूदी ख़ातीन भी जाती थी, तो वहाँ बाज़ औक़ात उनके साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आता था। ये नाखुशगवार वाक़या के जो बायस बनने वाले हैं उन पर अल्लाह तबारक व तआला का ग़ैज़ व ग़ज़ब देखो। या अय्युहन नबिय्यु, ऐ मेरे हबीब, जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीना, इन मुनाफ़िकों और इन काफ़िरों को अपनी गिरफ्त में ले लो, वग़्लुज़ अलैहिम, इन पर शिद्दत की और ग़ैज़ व ग़ज़ब की इंतहा कर दो। इसका मतलब है कि हमारे इस मुआशरे में इन जराइम को, इन इर्तकाबात को रोकने के लिए
कानून का जो कोर्सिव निफाज है मुसावी, वो भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुँच। कुरान पाक कानून के निफाज के बारे में एक बात कहता है, नकालन, कि दूसरों के लिए इबरत आमोज़ी का बायस। लिहाजा इस तरह के लोग जो ख़ातीन की हुर्मत, आबरू, इफ़्फ़त पर मुसल्लत होते हैं, मुतसर्रिफ़ होते हैं, नुकसान करते हैं, इनको आनी गिरफ्त में लेना मुआशरे के बंदोबस्त का लाजमी फ़र्ज़ है। अच्छा मौलाना, एक सवाल बहुत अहम है और लोग हमसे पूछते भी रहते हैं, ये ख़वातीन का काम पर जाना, नौकरी करना, ये कहाँ तक दुरुस्त है इस्लाम में? दूसरी ये है कि अगर मर्द अब किसी अपनी औरत को घर से बाहर निकलने से मना करता है, किसी ज़रूरत के तहत भी मना करता है, तो ये रवैया क्या मर्द का साइब है या नाजायज़ है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून का शोहर फौत हो गया। ठीक है। वो मेरे आका अलैहिस्सलाम, वो निकली अपने खजूर के बागात की रखवाली करने। ठीक है। उनके करीबी रिश्तेदार ने डांट दिया कि आप इद्दत में हो। ठीक है। वो मेरे आका के पास आई और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिन पहले मेरा शोहर जो आपका सहाबी था फौत हो गया है, लेकिन मेरे मामलात, गलाबानी भी है, बागबानी भी है, तो मैं क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया, जाओ अपने बागात की रखवाली करो। वाह सुभान अल्लाह। ये रवायत रिकॉर्ड पर है और हसन है, हसन रवायत। हाफिज अबू इसा तिरमिज़ी, यानी अभी इद्दत के दौरान हुई। असल में इद्दत के बारे में तो हमने तसव्वुर बना, इद्दत गिनती को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस खातून का शोहर दुनिया से चला जाए, वो 4 महीने 10 दिन या अगर वलादत उसका होनी है तो उस तक अपने आप को निकाह से रोके रखे। जी जी। अच्छा, इद्दत हमारा चूँकि मौजूद नहीं, इद्दत हमारा चूँकि मौजूद है, मैं इस पर आता हूँ कि आप देखें कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस हालत में भी काम पर जाने की इजाज़त दी। अब जब हम कुरान पाक की तरफ, आपने बड़ी उम्दा बात की कि हमें अपने नस्ल नौ को कुरान के करीब लाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। कुरान से दूरी की वजह से तरह तरह के मसाइल का वो शिकार हैं, ज़हनी तौर पर भी, एतकादी तौर पर भी और इमरानी तौर पर भी। अच्छा, किसी खातून का कोई नौकरी करना, जैसे बैंक में देख रहे हैं हम, बैंक में नौकरियां कर रही हैं ख़वातीन, और मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर भी जहाँ मर्दों की कसीर तादाद मौजूद होती है, वहाँ पर किसी खातून का कोई नौकरी करना, भले वो मजबूरी के आलम में हो, भले वो बेहतर माश के लिए हो, इसको आप इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या देखते हैं कि ये क्या जायज़ है, कर लेनी चाहिए किसी खातून को ये नौकरी? मैं इसको एक तालिब इल्म की हैसियत से बिल्कुल जायज़ समझता हूँ। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये सवाल क्यों उठते हैं? ये सवाल कि भाई खातून दफ्तर में न बैठे, बैंक में न बैठे, डॉक्टर ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ये सवालात पैदा होते हैं खदशात की वजह से। इसके पीछे खदशा है। खदशा क्या है? बहुत उम्दा बात की आपने कि माहौल अच्छा नहीं है, खातून की इज्जत को नुकसान हो सकता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। जहाँ तक बात है इस्लामी तहजीब की, इस्लामी तमद्दुन की, इस्लामी तमद्दुन हज़रत आदम से शुरू हो गया था। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की इबलाग की। मेरे आका अलैहिस्सलाम पर यह अकमलियत, खातिमियत और जामियत को पहुँच गया। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ बिल्कुल मुख्तसर से। हज़रत उद्द इब्न हातिम की बहन ग़ज़वा हवाज़िन में मेरे आका के पास आई, इस्लाम कबूल किया। अच्छा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बेटा हमारे पास रहना चाहो या अपने कबीले में जाना चाहो? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हातिम ताई की बेटी है, मशहूर फैयाज और सखी, मशहूर ज़माना हातिम ताई। जी जी। बनु ताई यमन का कबीला है। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, जो मुझ पर रहमत हुई है, मैं यह रहमत अपने कबीले में पहुंचाना चाहती हूँ। अच्छा। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने भाई से भी बात कर लूँ। ठीक। मेरे आका ने हज़रत अबू तल्हा अंसारी, नौजवान सहाबी, जो उनके हम उम्र थे, उनके साथ भेजा। अच्छा, वाह। वो फरमाती हैं कि मैंने अबू तल्हा अंसारी से बढ़कर कोई अफीफ और शरीफ नहीं देखा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कि अब हमारी हालत है कि हमको दाग से सोहबत नहीं रही,
हमको मीर से सोबत नहीं रही, लिहाजा हम जब फैसले करते तो खदशात की बुनियाद पर करते। बिल्कुल। अब जब पैगम्बर इस्लाम ने भी साथ में इसलिए भेजा कि उनको कोई खदशा लाहक नहीं था। देखिए, अब जहाँ वो उनकी कोई बशरी हाजत होती थी तो हज़रत अबू तलहा ऊंट बिठा के दूर चले जाते थे। जब उनको यकीन हो जाता था कि वो होदज में बैठ गई होंगी, कजावे पर बैठ गई, फिर आते थे। जब ये अपने कबीले में गए तो उद्दे इब्ने हातिम के बेटे ने कहा कि बहन, इस हालत में किसी के साथ तुम्हें आते हुए देखने से पहले मैं फौत हो जाता तो अच्छा था। अच्छा। तो आखिर इस खातून ने एक जुमला कहा, वो जुमला शाहकार जुमला है। वाह। वो जुमला इस्लामी तहजीब का तर्जुमान और अक्कास है। उन्होंने फरमाया कि भाई, आपसे भी ज्यादा इसकी नजरें मेरे बारे में महफूज हैं। वाह। हमने ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया, लिहाजा बैंक जाने पर भी पाबंदी है, स्कूल जाने पर भी पाबंदी है, और हमारा औरतों का कोई भी काम करने के लिए बाहर निकलने में पाबंदी है। अब मैं नस, ये तो वाक़या था, अब मैं नस की तरफ आता हूँ। खातून घर में है, ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना व आबाइ बुऊलतिहिन्ना व इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना व अख़वातिहिन्ना व निसाइहिन्ना, सारा कुछ वहाँ अपनी जीनत का वो कोई मसला नहीं है। हत्ता कि अब तिफ़्लिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, 12-13 साल के बच्चे भी घर में आ सकते, बल्कि यहाँ तक गैर उलिल इरबत मिनर रिजाल, वो मर्द जो कि रिश्तेदार नहीं है, महरम नहीं है, लेकिन ट्रस्टवर्दी हैं, वो आ सकते, उनके सामने जीनत का इज़हार कर सकती। हाँ, जब घर से बाहर निकले तो जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, अर्ज़ किया कि वक़ार इख्तियार करे, मतानत इख्तियार करे। ठीक है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम कमाल के नब्बाज हैं, कमाल के हकीम हैं। भाई क्या शख्स हैं। साहिब सलूनी अमीरुल मोमिनीन मौलल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम। आप फरमाते हैं कि जो चीज़ें मर्दों के लिए खामियां हैं वो खातिन के लिए खूबियां हैं। अच्छा, वाह। मर्द अगर दुरुस्ती करे तो ये खामी है, खातून अगर कदरे जलाल से बोले तो ये खूबी है। ये खूबी है किसी गैर मर्द से। किसी गैर मर्द से। इस तरह मर्द अगर कंजूसी करे तो ये खामी है, खातून अगर करे तो ये कनात है, सेविंग है। तो मेरा मतलब है, घर से जब बाहर निकले तो कुरान ने कानून दिया है, या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल युदनीन। युदनीन क्या है? इधर सर पर चादर डाली, ऐसे कर ली, ये युदनीन है। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, चेहरा हाथ पाँव मुस्तस्ना है। आगे क्या फरमाया? वल यदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपनी चादरें, अपनी ओढ़नी, अपने दुपट्टे यहाँ इस तरह फेर लिया करें। यानी इस्लामी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करें, तो उसके साथ इस वकार और मतानत के साथ, इस वकार और मतानत के साथ दफ्तर में जाए। अब अगली बात, ये तो खातून कर लेगी, लेकिन कॉलेज में, स्कूल में, कारखाने में, हर जगह पर भाई खातून तो खेतों में भी काम करती हैं, खातून तो सख्त गर्मी और सड़क पर लूक भी डालती हैं। जी हाँ, देखा। अब बिल्कुल वहाँ हर वक्त बाज़ौक़ात दुपट्टा सिरक जाता है सर से, बाज़ौक़ात यहाँ से दुपट्टा नीचे गिर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना चाहिए, चीज़ों को एयर कंडीशन कमरों में नहीं देखना चाहिए। ठीक है। ज़रा एनवायरनमेंट पर गौर करना चाहिए कि एक खातून जिसका बच्चा जो है रोड पर गिर गया, ज़ख्मी हो गया है, वो इन तमाम बंदोबस्त और एहतमाम के साथ जाएगी, वो तो दीवाना बार जाएगी। अब यहाँ पर मर्दों पर ये जिम्मेदारी है। मुझे हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्यास का कौल याद आ रहा है। एक बादशाह था, वो वाक़या लंबा है, मैं मुख्तसर करता हूँ सिर्फ जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। हारून रशीद उस बादशाह का नाम था। दिलचस्प वाक़या कभी फिर सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त उसका एक जुज़। तो हारून ने कहा कि हुजूर मुझे नसीहत करें कि मैं दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाऊँ। ठीक। हज़रत फ़ुज़ैल से कहा, हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ से कहा। ठीक है। सैयदुना फ़ुज़ैल इब्न अयाज़। ये फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ ने स्टार्ट कहाँ से लिया? नहीं, आप उसका जवाब दीजिए। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आपकी रइयत में, सल्तनत में, अमलदारी में
जितनी बड़ी खातून है उनको माँ समझो, और उनके लिए वही जज्बा रखो जो अपनी सगी माँ के लिए रखते हो। जो हम उम्र है उनको बहन समझो, उनके लिए वही जज्बा रखो जो सगी बहन के लिए रखते हो। जो छोटी उनको बेटियां समझो, उनके लिए वही वलवला रखो जो अपनी बच्चियों के लिए रखता हो। फिर दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे, वरना दोज़ख में जाओगे। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा मतलब है कि हमें बाहर का जो मर्दों का मुआशरा है उसको ऐसा बनाना चाहिए ना, तो फिर खातीन को ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगी जो सवालात इस वक्त हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सवालात सरे से जन्म ही नहीं लेंगे। जब खदशात ख़त्म हो जाएंगे तो फिर किसी और खातून का कहीं मुलाजमत इख्तियार करना कतई तौर पर, मुलाजमत पर कोई कतअन नहीं, मतलब इस्लामी नुक्ते से कतअन नहीं। बहुत शुक्रिया मौलाना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन।